नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, जाहिर सी बात है 70वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए इसमें 1000 प्लस पद है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, है ना। एसडीएम का सीट और डीएसपी का सीट, ये दोनों सीट जो है ठीक ठाक है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन इसमें टफ होने वाला है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट है, जिनको ये सीट चाहिए था, जो ऑलरेडी 68 की मैं बात करूं, है ना, 69th वाले कैंडिडेट, 67th वाले कैंडिडेट ऑलरेडी जो सेलेक्ट है, तो जिन्हें ये पोस्ट नहीं मिला है, और अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो सबका एक ही रहता है कि भाई मुझे ये सीट मिले। तो फाइट तो तगड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं और नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो हाँ, जिनका प्री का तैयारी भी अच्छा हो गया है, आप 90 से 95 के आसपास में मॉक टेस्ट में नंबर ला रहे हैं, सेट प्रैक्टिस में नंबर ला रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आप 90 से 95 नंबर ला रहे हैं सेट प्रैक्टिस में या मॉक टेस्ट में, तो आप रियल में 110 115 नंबर आराम से लाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको करना क्या चाहिए अभी, है ना। और ये जो प्रीलिम्स एग्जाम की मैं बात करूँ, तो ये 10-15 दिन जो डिले हुआ है, तो बहुत ज्यादा का डिले मैं नहीं समझूंगा, आपको भी नहीं समझना है ना। तो अभी आपको दो काम करना है, ये अच्छा हो गया है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आपको मेंस में भी थोड़ा सा आ जाना चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम डेट में बहुत ज्यादा का बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का मेंस एग्जाम जो है ये जनवरी में है। और आयोग कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आयोग के पास जो है इधर 71वीं बीपीएससी भी उसे लेना है, जो कैलेंडर जो दिया है इन्होंने कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो ये कैलेंडर को तोड़ना नहीं चाहेगा, तो मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप क्या करिए, अगर आपका प्री बहुत अच्छा हो गया है, मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90-95 या फिर 85 के आसपास में भी नंबर आ रहे हैं, तो आप मेंस पे भी थोड़ा सा काम करिए। मेंस में कौन कौन सा सेक्शन पे, जैसे आप सबको पता है कि मेंस में जो है यहाँ पे आप लोग का जीएस पेपर 1 है, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ भाई साहब जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 भी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि भाई ये 300 मार्क्स का होते हैं, और जीएस पेपर 2 है ये, और ये जीएस पेपर 1 है, ये भी आप सबको पता है कि ये 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। तो जीएस पेपर 1 में 3 खंड है। अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि भी आप मेंस का भी क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। और वैसे सेक्शन पे काम करना है जो आपके प्री और मेंस, जिसका प्री बहुत अच्छा हो गया है, तो आप दोनों पेपर को साथ में लेके चल सकते हैं, क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइम ठीक ठाक मेंस पे दे सकते हैं। जिनका प्री अच्छा नहीं है, प्री में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप मेंस का भी कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू करिए, कुछ सेक्शन का जो कि आपके प्री से संबंधित है। यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो जीएस पेपर 1 की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 खंड है। तो पहला जो खंड आप लोग का है, ये खंड है मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, और यहीं पे मेंशन कर देता हूं भाई आर्ट एंड कल्चर है। और इसकी नंबर की मैं बात करूं तो भाई 114 नंबर एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंस में, ठीक है, ये वाला सेक्शन। और प्री में इसका जो योगदान रहता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, आप सबको पता है लगभग 25 क्वेश्चन आता है, और आर्ट एंड कल्चर का भी 3-4 क्वेश्चन रहता है। तो मेन प्री में भी आपका देख सकते हैं भाई ये 25 नंबर दे रहा है। तो जब भी आप तैयार करते हैं प्री वाला सेक्शन को, तो आप क्या करिए, मेंस को भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि मेंस को साथ में लेके चलने से क्या फायदा मिलेगा। तो ये जो सेक्शन है हिस्ट्री वाला सेक्शन, इस पे आपके अच्छे से पकड़ होगा। अगर मैं टोटल हिस्ट्री की बात कर लूं प्री में, तो लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम भाई मेंस का भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूं, और करना पड़ेगा, आप कर दीजिए, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन आप लोग का है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी है, कोई बात नहीं। दूसरा खंड आप लोग का है मेंस में, वो है करंट अफेयर्स का, और ये भी यहाँ से भी 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा सेक्शन आप लोग का है, मैं बात कर रहा हूँ जीएस पेपर 1 का, डीए का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, और ये 72 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो डीए को भी मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अर्थमेटिक पे अच्छे से कमांड होगा, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेशियो हो, ये एवरेज हो, ये जो टॉपिक है लगभग 6-7 टॉपिक जिसपे अच्छे से कमांड होगा। तो 10 क्वेश्चन आपका प्री में आता है रीजनिंग और मैथ्स मिला के, तो इस पे भी अच्छे से कमांड हो जाएगा। और डीए तो जाहिर सी बात है, डीए का पीवाईक्यू भी आप देखते रहिए, है ना, मतलब उसको सॉल्व करिए, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन जो ये 3 है, तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्री और मेंस दोनों के लिए, और इस पे अच्छे से काम कर लेते हैं
तो आपके प्रबल संभावना बन जाता है कि, और आप सबको पता है कि अगर अच्छे नंबर लाना है मेंस में भी तो इस पे अच्छे से काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 72 में 72 नंबर मेंस में भी ला सकते हैं और मैथ रीजनिंग में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इस पे काम करिए, करना पड़ेगा, और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो करते हैं, और आपको भी करना पड़ेगा। ये चीजें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो 300 नंबर देख रहे हैं फ्रेंड्स जीएस पेपर 2 का, हालांकि जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में और डीआई में क्या क्या पढ़ना है मेंस के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ। कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप चर्चा मैं इसलिए कर लेता हूँ। जीएस पेपर 2 की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ भी 3 खंड है, ठीक है। आप एक ऐसे के बारे में भी बता दीजिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो जीएस पेपर 2 में यहाँ पे भी 3 खंड है। तो पहला जो खंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके। हालांकि प्री एग्जाम में लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आता है, और मेंस में इसका दायरा डायरेक्टली जो है 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहला खंड से। और कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही दिया। दूसरा जो खंड है जीएस पेपर 2 का, जिसमें आप सबको ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, और इसमें बिहार को भी जोड़ के पढ़ना होता है, और यहां से भी आप देखिएगा तो 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और प्री में इसका योगदान है ज्योग्राफी का। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफी जो मैं यहाँ पे शब्द यूज किया हूं, तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ टॉपिक कॉमन है, जैसे भारत का सामान्य परिचय, खासतौर पर भारत की जलवायु, भारत की जो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे वनस्पति, और बिहार के संदर्भ में, जहां से मेंस में पूछे जाते हैं और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ से मेंस का भी एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दे, है ना। अभी मैं बताऊंगा कि एक दिन में आप कितने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं मेंस के लिए भी, तो ये काम करिए, क्योंकि यही टाइम है करने का, और अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं 2 चीजें कहूंगा, एक तो आपको पीवाईक्यू को भी लिखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसको लिखिए, और दूसरा जो है मॉडल आंसर भी लिखना है। देखिए मॉडल आंसर लिखने से आपको क्या फायदा होगा, मॉडल क्वेश्चन आंसर को लिखने से क्या फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंट न्यूज में चल रहा है, और ये जो सेक्शन सबको बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो यहाँ से भी चीजें कवर होता है। और खास तौर पे ये जो तीसरा सेक्शन है जीएस पेपर 2 का, साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक का, और ये आपके 72 मार्क्स के रहता है, 72 नंबर का। तो यार इसका मॉडल आंसर अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, जो चीजें न्यूज में रहता है, तो भाई आपका काम यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, कोशिश करिए दिन में जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे जीएस पेपर 1 का उठाइएगा, और एक जो है जीएस पेपर 2 को उठाइएगा। 2 क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा टाइम अगर मिल रहा है, लगता है कि भाई मेरे पास ज्यादा टाइम है, तो 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं। डीए को पकड़ लीजिए, साइंस एंड टेक वाला सेक्शन को पकड़ लीजिए, टेक वाला सेक्शन है उसे पकड़ लीजिए। तो ये अप्रोच होना चाहिए। तो सप्ताह में कोशिश करिए कि कम से कम मैं कहूंगा 5 से 6 क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए अभी से। 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आप लिखेंगे ना, तो यार आपका कहीं ना कहीं दूसरे से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। और आपकी प्री में भी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड होगा, प्री में तो जाहिर सी बात है स्पीड होगा ही, साथ में मेंस पे पकड़ तो बनी रहा है, तो उसमें भी होगा। और कम टाइम में, अगर मैं बीपीएससी की बात करूं, प्री का भी मैं बात कर लूं, तो भाई प्री में 150 क्वेश्चन होता है और 2 घंटे का ही टाइम मिलता है, आप सबको पता है, और 1/3 नेगेटिव है। तो आपने 69 बीपीएससी में मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए थे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, वो मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। कारण क्या था कि इसका बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया था। तो इसको अगर दूर करना है तो इसके लिए भी सेट प्रैक्टिस, चाहे प्री को हो चाहे मेंस का हो। तो मेंस का आप जाहिर सी बात है क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान में क्वेश्चन को ध्यान में रख के लिखेंगे। मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 350 से लेके 400 वर्ड में लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो 100 से लेके 120 के आसपास में लिख सकते हैं। तो टाइम लिमिट सेट होना चाहिए। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए भाई अभी 15 मिनट टाइम दे, इस पे 15 मिनट, ज्यादा नहीं देना है ना। और यहाँ पे कोशिश करिए कि 5 से 6 मिनट टाइम दे। इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करिए, अपने माइंड में सेट करना। 5 से 6 मिनट नहीं होगा, मैं कहूंगा 4 से 5 मिनट। और ये एक ही बार में नहीं होगा। क्वेश्चन लिखने से आपको 2 फायदा मिलेगा। एक तो जाहिर सी बात है आपका सोचने की क्षमता, डायग्रामिकली क्वेश्चन को लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका आंसर बेहतर होगा, और इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट में भी इंप्रूव होगा। ये जरूरी होता है। तो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो ये काम करिए, करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, सिर्फ आप ये सोचेंगे कि नहीं हम प्री के लिए तैयार करेंगे, तो मैं कहूंगा अब प्री के लिए आप सिर्फ नहीं तैयार करेंगे, आप मेंस में भी थोड़ा सा टाइम देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये काम करिए। हाँ,
जिनका प्री अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा प्री अच्छा नहीं है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, 40-45 के बीच में है, तो प्री पे ज्यादा फोकस करिए। लेकिन मेंस का जो सेक्शन है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, जैसे इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है ना, तो इस पे क्या करिए, काम करिए। आपको मेंस में भी आप भी कोशिश करिए कि भाई कम से कम 2 क्वेश्चन या कम से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं टाइम मिल रहा है तो कम से कम एक ही क्वेश्चन डेली जरूर लिखिए। तो आप पहले शुरू कर सकते हैं पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका समझ अच्छा से हो जाएगा, है ना, कि क्वेश्चन के भूमिका क्या होना चाहिए, उसका जो कारण है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, उसके हिसाब से आपको चीजों को लिखना है ना। तो भाई क्या बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। आप एक ही बार सोचेंगे कि नहीं मेरे समझ में सब कुछ एक ही बार क्यों नहीं आ रहा है, तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है, एक ही बार में किसी को समझ में नहीं आया। हाँ, लिखना शुरू करेंगे फिर सब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मेरे पास मैं मेंस का क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ, या फिर लिखूंगा तो कैसे क्वेश्चन लिखूंगा, मॉडल क्वेश्चन कहाँ से लाए, तो आप मेरे साथ भी आगे जुड़ सकते हैं, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, है ना। दोनों पैकेज है, टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन है, प्री और मेंस दोनों का क्लास भी चल रहा है, आंसर राइटिंग भी मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग जो इच्छुक है तो आप चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है, टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी मैं दिया हूँ, तो आप चाहे तो आके जुड़ सकते हैं, है ना। देखिए, सब कुछ करना आप ही को होता है, मेंटर का काम होता है कि सही चीजें आप तक पहुंच होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो डाउट है आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए मेंस का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन को कैसे आपको लिखना है, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे कॉपी में चेक करता हूँ, अलग अलग संस्थान में का कॉपी मेरे पास भी आता है, तो वहां पे मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो यार कॉमन जो गलती लोग करते हैं ना, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होता है, लोग करते कुछ और है, और यही कारण होता है, उनका समझ अच्छा होता है लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो वो कब कर पाएंगे आप, जब क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन में बीपीएससी के जाके उठा के देखिएगा ना, एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 डिमांड होता है, और एग्जामिनर ये आपसे चाहता है और आप करके नहीं देते हैं। क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होता है, करते कुछ और है, लिखते कुछ और है। यही कारण होता है कि आपके मेंस में भी नंबर करते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। अगर आपका प्री का भी प्रिपरेशन अच्छा हो गया है तो आप लोग मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। एग्जाम तो कंफर्म है, आप लोगों के बीच में सब कुछ है ही, तो एग्जाम तो होना ही है, और एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले भी नहीं होगा। तो मेंस का जो जनवरी का जो टारगेट है वही रखिए। प्री पे मैं बता ही दिया हूँ कि अगर आपका पकड़ अच्छा है तो मेंस पे मैक्सिमम टाइम देना है। मतलब कि अगर मैं आपको बता दिया कि भाई आपकी जो प्री का तैयारी अच्छा से हो गया, इतने नंबर आ रहे हैं, 90 से 95 या फिर 80 से 85 नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं कि 60% टाइम मेंस पे दे सकते हैं, 40% टाइम प्री पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 40 से 45 नंबर आ रहा है तो 60 to 70% टाइम प्री पे दीजिए, मेंस पे भी लगभग 30 से 35% टाइम दीजिए। यही अप्रोच होना चाहिए और करना पड़ेगा, है ना। सिलेक्शन लेना है तो अगर आप सोचते हैं कि भाई हम 71 भी बीपीएससी दे, तो आपके पास तो टाइम है, तो आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको बता भी दिया हूँ। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। हाँ, जो लोग शतरबी पीसी का प्री और मेंस दोनों बैच में आना चाहते हैं, दोनों बैच है, स्पेशल प्री का भी बैच है, मेंस का भी बैच है, तो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, तो आप चाहे तो जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।